आज हम घर की छत के ऊपर तरें उगाना सीखेंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि इतनी अच्छी तरें हासिल करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। इसके अंदर हम देखेंगे कि सीडलिंग कब की जा सकती है और इनको लगाने का तरीकाकार क्या है, मिट्टी कौन सी होनी चाहिए, खादें किस किस्म की होनी चाहिए और फ्लावर पॉट या टोकरी या चीज़ का साइज़ क्या होना चाहिए। तो सारी इन्फॉर्मेशन हमारी इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो को बनाने में मेहनत लगती है तो एक छोटा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरा हौसला बरकरार रहे। तो वीडियो शुरू करते हैं। एक बहुत अच्छी वीडियो मैंने तर के पौधों के ऊपर बनाई है कि इसकी पॉलिनेशन कैसे करते हैं और तरें हासिल कैसे करते हैं। उसी वीडियो के अंदर तरें भी, मैं तरों का रिज़ल्ट भी दिखाता हूं। तो वो पूरी एक मेहनत से मैंने वीडियो तैयार की हुई है, वो ऑलरेडी अपलोड है, उसका लिंक ये ऊपर आ रहा है। तो जैसे आप ये वीडियो देख लें उस वीडियो को भी ज़रूर वॉच कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। ताकि जैसे ये वाले आपके पौधे बड़े हो जाएंगे तो आप उस वीडियो से पहले सीख चुके होंगे, वही तरीका आप इन पौधों के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सीडलिंग इसकी कब कर सकते हैं, तो सीडलिंग आप मार्च और मिड अप्रैल तक इजीली इसके बीजों को अपने घर के अंदर लगा सकते हैं। इसकी पनीरी भी बना सकते हैं और डायरेक्ट बड़ी जगह के अंदर आप इसके बीजों को लगा सकते हैं। इसके बाद बात आती है कि मिट्टी किस किस्म की होनी चाहिए। मिट्टी के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, ये वीडियो का लिंक ऊपर आ रहा है, आप इस वीडियो को ज़रूर वॉच कर लीजिएगा ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सकें कि मिट्टी हमारी किस किस्म की होनी चाहिए। उसके बाद हमारी बात आती है कि टोकरी या फ्लावर पॉट का साइज़ एक तर के पौधे के लिए कितना होना चाहिए। जैसे ये मेरे पास एक टोकरी का साइज़ है, 1.5 फीट लंबी है, 1 फीट चौड़ी है, तो इसके अंदर मैं 2 पौधे इजीली तर के लगा सकता हूँ। अगर आपके पास फ्लावर पॉट है 12 इंच का तो उसके अंदर आप एक पौधा लगाएंगे, लेकिन मिट्टी उसी तरीके से बनाएंगे जिस तरीके का अभी मैंने वीडियो का हवाला दिया। खाद कौन सी होनी चाहिए, फर्टिलाइज़र हमारी किस किस्म की होनी चाहिए। मैं यहाँ पे 2 तरीके बताऊँगा, एक ऑर्गेनिक तरीका बताऊँगा और एक दूसरा केमिकल वाला तरीका बताऊँगा। केमिकल वाला तरीका इतना नुकसानदेह नहीं है, उससे भी आप सब्जियाँ लगा सकते हैं ईजीली। तो सबसे पहले हम ऑर्गेनिक वाले तरीके पे आ जाते हैं कि ऑर्गेनिक तरीके से आप किस तरह इनको लगाएंगे। जैसे ही आपने मिट्टी तैयार कर ली, पौधे को ट्रांसप्लांट कर लिया, गाय का गोबर और कंपोस्ट को मिक्स करके किसी चीज़ के अंदर भिगोएंगे, 3 से 4 दिन भीगे रहने देना है। उसके बाद वो जो उसका पानी है वो आप अपनी टोकरी के अंदर इस्तेमाल करेंगे। टोकरी के अंदर जितना आप ये साइज़ की टोकरी है जिसमें हाफ मग इस्तेमाल करेंगे उस पानी का, और बाकी पानी सादा पानी इस्तेमाल करेंगे। और इतनी गर्मी में पौधे सरवाइव कैसे करेंगे हमारे तर के पौधे। बेसिकली ये तर के पौधे गर्मियों के सीज़न में ही लगते हैं, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है और पौधे सरवाइव कर नहीं पा रहे होते, तो उनको सरवाइव कैसे करवाना है वो तरीका आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे ही आपने पौधों को ट्रांसप्लांट कर लिया तो आपकी मिट्टी के अंदर नमी बरकरार रखनी है आपने। इसके अंदर नमी बरकरार रहेगी तो आपके पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी चलती रहेगी। आपने मिट्टी को खुश्क नहीं होने देना और ज़्यादा आपने गीला नहीं इसको रखना। एक होती है बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी, वो नहीं रखनी। गर्मियों के सीज़न के अंदर आपने ऐसा करना है कि इसके अंदर नमी बरकरार होनी चाहिए। ये देखें इसके अंदर नमी है, ना ही हाथ के साथ पानी लगा है और ना ही बिल्कुल खुश्क है मिट्टी। इस तरह की आपने मिट्टी रखनी है अपने, इसको कहते हैं नमी वाली मिट्टी। तो अगर नमी बरकरार रखेंगे तो पौधों के साइज़ बहुत अच्छे बढ़ेंगे और जल्दी बढ़ना शुरू हो जाएंगे। इन पौधों को गमले से बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने का बहुत सिंपल तरीका है, आपने यूँ हाथ अपना फिंगर अंदर रखनी है गमले के और गमले को उल्टी साइड से हल्का हल्का नीचे पुश करते रहना है। सिर्फ पुश करने से ही ये देखें ये बाहर आ गए हैं सारी तर के पौधे, और देखें बहुत खूबसूरत तरीके से बाहर आ जाते हैं। इस तरह बाहर निकालने से पहले आपने एक दिन पहले पानी लाजमी दे देना है ताकि मिट्टी के अंदर नमी आ जाए। इन पौधों को हम यहाँ पे लगाना शुरू करते हैं। लगाने का तरीका ये देखें, इसको एक पौधे को यहाँ से तोड़ा, ये आ गया और इसके साथ हल्की सी मिट्टी भी साथ लगी हुई है जड़ों के, और ये पौधा भी है, और इसको यहाँ से गहरा करके आपने पौधे को अंदर रख देना। ये बहुत सिंपल तरीका है, इस तरीके से आप ट्रांसप्लांट करेंगे पौधों को।
मैंने बड़ी टोकरी के अंदर 3 पौधे लगा दिए हैं और छोटी टोकरी के अंदर 2-2 पौधे यहाँ पे लगा दिए हैं। जैसे पौधों को ट्रांसप्लांट करें तो जल्दी करें कि पानी देने में, फ़ौरन आपने इनको पानी दे देना। अभी बात आती है हमारी केमिकल खादों वाली। तो केमिकल खादों की मैं आपका तरीकाकार बता देता हूँ, उसकी तरतीब बता देता हूँ। आप सेम उस तरीके से केमिकल खादें इस्तेमाल करेंगे। जैसे ये पौधों को ट्रांसप्लांट कर लिया तो इसके अंदर 25 से 30 दाने बड़े साइज़ की टोकरी के अंदर यूरिया खाद के डालेंगे। वो आपने आज जैसे ही पौधे ट्रांसप्लांट किए तब ही वो आपने खाद इस्तेमाल कर देनी है, और उसके बाद 15 दिन बाद जाके दोबारा आपने फिर यूरिया खाद इस्तेमाल करनी है। 1 माह बाद आपके पौधे काफ़ी ज़्यादा बड़े होना शुरू हो जाएंगे तो फिर आप NPK इस्तेमाल करेंगे। किसी भी किस्म की NPK आप इस्तेमाल कर सकते हैं, 20-20 या 45, जैसी भी आप करेंगे इस्तेमाल बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। लेकिन उसका NPK का आपने 1 चम्मच इस्तेमाल करना है, जो चावल खाने वाला चम्मच होता है, इस साइज़ की टोकरी के अंदर। छोटे साइज़ की टोकरी के अंदर 1/2 चम्मच इस्तेमाल करेंगे। ज़्यादा खादें नहीं केमिकल वाली डालनी, वरना आपके पौधे जल भी सकते हैं। फिर यहाँ पे मैं एक बात करूँगा गर्मी की। आपने शाम के टाइम पौधों के ऊपर पानी का स्प्रे भी करना है, या सुबह या शाम के टाइम। उससे आपके पौधों की सेहत बहुत अच्छी रहेगी। और यहाँ पे एक ख़ास टिप आपको देने वाला हूँ। ख़ास टिप ये है कि गर्मियों के सीज़न के अंदर आप पानी किस टाइम इस्तेमाल करेंगे। अगर आप पानी इस्तेमाल करेंगे शाम के बाद, मगरिब के बाद जाकर, तो आपके पौधों का रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहेगा और बहुत जल्दी बड़ा होना शुरू हो जाएंगे ये वाले पौधे। अगर आप दिन के टाइम पानी देंगे उतना ज़्यादा असर आपके पौधों पे नहीं पड़ेगा जितना मगरिब के टाइम पे जाके पड़ेगा, या रात के टाइम पे। आप ये पानी दे के देखें, मैंने पानी दे के देखा, मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है अपनी गार्डनिंग के अंदर जैसे ही मैं रात को पानी इस्तेमाल करता हूँ। हाँ, ये बात ज़हन से निकाल दें कि रात को पौधे सो जाते हैं, इनको नहीं छेड़ना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट महीने के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।